हेलो। इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह स्क्वायर रूट्स को ऐड करते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20। अगर आप गौर करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 125 है और स्क्वायर रूट के अंदर 20 है। हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं उसकी करते हैं फैक्टराइजेशन, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 125 की। हमने लिखा 125, 5 के टेबल में 5 टूज आर 10, यहाँ पर 2 आ गया, 5 5 आर 25, फिर देन 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। हमने 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। इसी तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। 2 10 आर 20, 2 5 आर 10 और ये 5 1 आर 5। हमने देखा स्क्वायर रूट के अंदर जो आ गया 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने की तो 5 तीन दफ़ा मल्टीप्लाई की हालत में आ गए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और इसी तरह 20 की फैक्टराइजेशन करने पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। और आपने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब उन नंबर के अगर पेयर बनते हैं तो उसे स्क्वायर रूट से आउट कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर 5 का एक पेयर बना, इसे स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया 5, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 5 बच गया। और इसी तरह यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है जिसे हमने स्क्वायर रूट से आउट किया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया 5। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमें इसको कैसे ऐड करना है। हमें इस तरह नहीं करना है कि 5 + 5 10, ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम समझते हैं। इसको हम किसके ज़रिए समझते हैं, इसे हम समझते हैं अलजेब्रा के ज़रिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 स्क्वायर रूट 5 की जगह हमने x लिखा। इसी तरह 2 और स्क्वायर रूट 5 की जगह हमने x कंसीडर किया है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7 और x। तो इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको हमने स्क्वायर रूट 5 एक दफ़ा लिखना है और 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि स्क्वायर रूट्स को हम किस तरह ऐड करते हैं, इसी तरह हम स्क्वायर रूट को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर हमने लिखा 10 स्क्वायर रूट के अंदर 11। 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, इस वजह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। हमने यहाँ पर करना है 396 की फैक्टराइजेशन। हमने लिखा 396। अब हमने इसके यूनिट प्लेस पे देखा, इस यूनिट प्लेस पे इस नंबर की क्या है, एक इवन नंबर है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं या वो नंबर 2 के टेबल में आता है। हमने यहाँ पर लिखा 2 1 are 2, यहाँ 1 आ गया, 2 9 are 18, यहाँ 1 बचा, 2 8 are 16, फिर 2 9 are 18 और 2 9 are 18 और फिर देन हमने 3 3 are 9, 3 3 are 9 और 3 1 are 3, 3 1 are 3 और फिर 11 1 are 11। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर हमने इसकी फैक्टराइजेशन लिख दी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 के दो पेयर्स बन रहे थे, एक 2 का और एक 3 का। हमने इसको स्क्वायर रूट से आउट करके मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट के अंदर 11 आ गया और ये हो जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 2 3 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11। बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे जिस तरह हमने ऐड में किया था, इसी तरह सब्ट्रैक्ट में भी करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 11 है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे x, तो क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस 6x इसके बराबर हो जाएगा, 4x के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 10 माइनस 6 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाएगा x की जगह। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर रूट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। यकीनन आपको इस टॉपिक के बारे में या ये प्रॉब्लम यकीनन आपको समझ में आ गई होगी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्क्वायर रूट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हालत में होते हैं तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं।
थैंक यू।